Hello, assalamu alaikum dear subscribers and viewers. Welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you that how to fill online application of Language University for CSE scholarships for Master and PhD program. Before starting the main topic, I just want to say you that kindly subscribe this YouTube channel. So let's start now. अगर आपने पहले इसमें क्रिएट एन अकाउंट नहीं किया, कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं की, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करें। और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से ले लें, ठीक है। वहाँ पे अवेलेबल है ये लिंक, आप वहाँ से ले। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो ईमेल और पासवर्ड लगा के लॉगिन करें, वेरिफिकेशन कोड लगा के। अगर नहीं तो क्रिएट एन अकाउंट को क्लिक करें, ठीक है। मैंने क्रिएट एन अकाउंट को क्लिक किया है ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँ कि कैसे ये फॉर्म फिल किया जाता है। सबसे पहले आपको ईमेल आईडी लगाएं, फिर लगाएं ये पासपोर्ट में जो सरनेम है वो ईमेल वही लगाएं जिसमें वो वेरीफाइड ईमेल हो, वेरीफाइड, और जीमेल ना हो। बेहतर ये है कि जीमेल ना यूज़ नहीं करें, उसमें वेरिफिकेशन कोड नहीं आएगी। सरनेम ऑन पासपोर्ट, पासपोर्ट में जो सरनेम है वो लिखना है। अगर सरनेम नहीं है तो गिवन नेम लिखें नीचे, और ऊपर नॉट एप्लीकेबल NA लिख दें, सही है, या नो लिख दें। जैसे कि मतलब नाम नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है, गिवन नेम है तो गिवन नेम लिखें, सरनेम है तो सरनेम लिखें। अगर एक दोनों है तो दोनों लिखें, अगर एक है तो एक को ख़त्म कर दे दूसरा लिख दे। एक में ये है कि नॉट एप्लीकेबल लिख दें, सही है। पासपोर्ट नंबर, अगर आप पासपोर्ट नंबर जो है वो आप लिखें। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आई डोंट हैव पासपोर्ट को टिक करें। नेशनलिटी पाकिस्तान, जो भी कंट्री आपके, इंडिया है, बांग्लादेश है, जो भी कंट्री है वो टिक करें। वो टिक करने के बाद आप नेक्स्ट को क्लिक करें। नेक्स्ट के बाद आपके पास ये वेरिफिकेशन ईमेल वेरिफिकेशन, आपके पास ईमेल में जो आप ईमेल ने दिया है वो उसमें लिंक आएगा, ठीक है। ये ईमेल वेरिफिकेशन की लिंक है, वहाँ पे कोड है, वो कोड निकाल के वहाँ ये इस पर लगाए, कोड लगाए। ईमेल वेरीफाइड के बाद आपको पासवर्ड लिखना होगा। कौन जो भी पासवर्ड है वो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स की हो, वो पासवर्ड आप लिख दें। उसके बाद आपके पासवर्ड वगैरह लगा दें, वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई पर से लॉगिन कर दें आप। लॉगिन करने के बाद ये प्लेटफॉर्म आपके सामने आएगा। स्टार्ट एप्लीकेशन मैसेज, नोटिस, सेंड मैसेज टू द टीचर्स और क्वेश्चन आंसर। स्टार्ट एप्लीकेशन को क्लिक करें। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप स्टार्ट एप्लीकेशन को क्लिक करें। अगर आप स्टेटस देखना चाहते हैं तो फिर भी यही ऑप्शन आएगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ये इंस्ट्रक्शंस आप लाजमी रीड करें, बाय स्टेप लाजमी रीड करें और इसकी कोई फॉलो करें। और कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल वगैरह दिए हुए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूज़न वगैरह हो तो आप ईमेल के थ्रू इनसे पूछ सकते हैं। डिग्री प्रोग्राम के जो है ईमेल आईडी अलग है, जो एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम वाले हैं उनके लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अलग है। ये दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट एम्प्लॉय है, अलग अलग एम्प्लॉय है। फिर आई एग्री को क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास कि कौन सी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी प्रोग्राम के लिए। CSE चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, इंटरनेशनल चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोग्राम स्कॉलरशिप है, सेल्फ फंडेड है, या एक्सचेंज स्टूडेंट्स हैं। और इन्होंने ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है प्रोजेक्ट कोड का। अगर आपके पास प्रोजेक्ट वगैरह का कोड है, प्रोग्राम का कोड आपको याद है तो आप वो लगा के सबमिट करें, नहीं है तो फिर प्रोग्राम को टिक करके नेक्स्ट करें। टाइप A के थ्रू यानी हैक और एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं बायलेटरल प्रोग्राम, या टाइप B डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप टाइप B चूज़ करें। उसके बाद है टॉप लेवल ग्रेजुएट सिल्क रोड इन एटॉमिक एनर्जी स्कॉलरशिप, इसी को भी क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे, कौन सी सब्जेक्ट ये मतलब CSE स्कॉलरशिप वालों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आप मास्टर PhD जो चाइनीज़ लैंग्वेज जो स्टूडेंट है वो टिक करें। लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश, आप इंग्लिश चूज़ करें। फिर आप सर्च को क्लिक कर दें, सही है। जो सब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट है, वो आप डिपार्टमेंट स्कूल चूज़ करें, उसके बाद सर्च को क्लिक कर दें। ये लिस्ट आ गया हमारे पास जो सारे मास्टर प्रोग्राम है और इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है। तो इसमें ये कि जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके आगे ये लिखा हुआ है अप्लाई, अप्लाई को क्लिक करें। मास्टर प्रोग्राम के टोटल 3 लिस्ट है, मतलब 3 लिस्ट के टोटल जो सब्जेक्ट है ये सारे मास्टर प्रोग्राम और इंग्लिश स्टार्ट में है, सही है, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में।
तो ये आप किसी भी सब्जेक्ट में जो आपके मेजर रिलेटेड है उसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। इस यूनिवर्सिटी में इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स बहुत है, तो आप इजीली अप्लाई करें और आपके लिए भी आसानी होगी ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने के हिसाब से। सही है। मैंने ये यहाँ पे पब्लिक स्कूल ऑफ पब्लिक है, ये थर्ड में लास्ट है, ठीक है। यानी पब्लिक हेल्थ जो सब्जेक्ट है वो मास्टर प्रोग्राम वो भी मतलब इंग्लिश में है। और डॉक्टोरल प्रोग्राम जो पीएचडी प्रोग्राम्स है इंग्लिश स्टार्ट में, वो मैं आपको चेक करके बता दूँ कितने हैं। ये जो लिस्ट है ये सारे डॉक्टोरल प्रोग्राम की है, यानी पीएचडी प्रोग्राम की। ये सारे सब्जेक्ट जो हैं ये पीएचडी प्रोग्राम है और इंग्लिश में है। तो मैं मास्टर की किसी एक सब्जेक्ट में अप्लाई करके आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म फिल किया जाता है। सही है। वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। ये वीडियो आप लाजमी दूसरों तक भी शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियो शेयर भी करें। कोई भी क्वेश्चन हो, परेशानी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने गाइडेंस के हिसाब से इकोलॉजी को चूज़ किया है। इकोलॉजी को सामने जो अप्लाई लिखा हुआ था उसको क्लिक किया है। अब ये है कि फैमिली नेम है पासपोर्ट में वो ऑलरेडी दिया हुआ है, मुफ्त स्कॉलरशिप गिवन नेम ऑलरेडी है। मैरिटल स्टेटस आपके क्या है, सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, विडो है, वो आप चूज़ करें। अगर आपका फैमिली नेम या सर नेम नहीं है तो आप इसमें टिक करें। अगर सर गिवन नेम नहीं है तो उसके सामने जो चूज़ का निशान है वो एम्प्टी वाले को उसको टिक करें। आप फ़ोटो अपलोड कर दें। फिर प्रोफाइल फ़ोटो सबसे पहले उसकी इंस्ट्रक्शंस आप रीड करें। रीड करने के बाद आपको प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करें। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप थोड़ा वेट करें। ये 100% हो जाए तो इसको क्रॉस को प्रेस करके ये टैब क्लोज़ कर दें। उसके बाद यहाँ पे नेम की जो सेटिंग है, नेम की सेटिंग रिफ्रेश, सर नेम, गिवन नेम, आगे पीछे के यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे मुफ्त स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप मुफ्त है। जैसे आपका नाम है तो उस हिसाब से आप ये रख सकते हैं। जेंडर मेल फीमेल है वो भी आप यूज़ करें। रिलीजन आपके क्या है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, क्या है, हिंदुज़म है, जो भी है वो चूज़ करें। अगर नहीं है तो अदर लिख दें। उसके बाद है ऑक्यूपेशन आपके क्या है। तो ऑक्यूपेशन में आपका जो भी काम कर रहे थे, स्टूडेंट हैं, क्लर्क हैं, सोल्जर हैं, आर्मी में क्या हैं, जो भी हैं, मैनेजर हैं, बैंकर हैं, या अगर इस लिस्ट में नहीं है तो अदर टिक करके उस पर अलग से आप लिख दें। स्कॉलर हैं, क्या है, वर्कर हैं। अगर आप अनएम्प्लॉय हैं तो आप क्या करेंगे, अदर चूज़ करके उसमें लिख दें अनएम्प्लॉय या जॉबलेस लिख दें। जो करंटली आप कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप लिख दें। मैं यहाँ पे जस्ट स्टूडेंट चूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आपको जो भी अभी करंट क्या कर रहे हैं, कौन जो जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उस हवाले से आप लिख दें। अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उसकी आप डिटेल देंगे कि करंटली आप कहाँ पे एम्प्लॉय तौर काम कर रहे हैं। आपको चाइनीज़ वगैरह आते हैं नहीं आती, आपका चाइनीज़ में नेम ये है कि आपका चाइनीज़ लैंग्वेज में आपके नाम क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल ट्रांसलेट कर लें, वहाँ से आपको ये नाम मिल जाएगा। सही है। आपका जो भी नाम है उस हिसाब से जो इंग्लिश में लिखें और उसको ट्रांसलेट करके चाइनीज़ में करके फिर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें। मगर ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका नाम नहीं है तो कोई इशू नहीं है। मैंने ऊपर लिखा है स्कॉलर, स्टूडेंट चूज़ किया, स्कॉलर चूज़ किया, तो इस हिसाब से मैं यहाँ यूनिवर्सिटी का ही नाम लिख रहा हूँ। जिस यूनिवर्सिटी में फॉर एग्ज़ाम्पल जिससे मैंने ग्रेजुएशन की है रिसेंटली, तो मैं उसका ही नाम लिख रहा हूँ। यूनिवर्सिटी नाम लिखें आप। और ईयर्स ऑफ लिविंग इन योर होम कंट्री, अपने होम कंट्री में कब से आप रह रहे हैं, बाय बर्थ रह रहे हैं या किसी और कंट्री में भी गए हैं, वहाँ रहते हैं क्या, जो भी डिटेल्स है वो आप सही दें। डेट ऑफ बर्थ लिखें। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करें आप यहाँ से। जैसे पासपोर्ट में या अपने आइडेंटिटी कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है आप वही लिखें जो डॉक्यूमेंट्स में, पासपोर्ट में, आइडेंटिटी कार्ड में सेम हो डेट ऑफ बर्थ। कुछ लोगों के ऐसे हैं कि डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ अलग है, रियल एनआईसी या किसी और चीज़ है पासपोर्ट वगैरह में, या रियल बर्थडे और है। तो जैसे जिस तरह आपका डॉक्यूमेंट्स पे बर्थडे है आप वैसे ही लिखें। ऐसा ना हो कि जो रियल बर्थडे है वो लिख दें, अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ही लिखें। एक चीज़ याद रखना कि मास्टर और पीएचडी, मास्टर के लिए 35 ईयर्स ओल्ड हो और पीएचडी के लिए 40 ईयर्स, तो आप इस हिसाब से लिखें।
आपकी वीचैट आईडी क्या है। अगर आपकी वीचैट आईडी बनी हुई है तो आप यहाँ पे उसकी यूज़र नेम लिख दें, आईडी लिख दें, अदरवाइज़ मोबाइल नंबर लिख दें। स्काइप की आईडी बनी हुई है, मोबाइल नंबर पे मोबाइल नंबर लिख दें। अगर आउटलुक की मेल पे बनी है तो वो लिख दें। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कौन सी सिटी में आप पैदा हुए वो लिख दें। लैंग्वेज क्या है आपकी, नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, जो भी है, पर्शियन है, फारसी है, जो भी है वो आप लिख दें। होम एड्रेस, घर की एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस है वो आप लिखें। जो डॉक्यूमेंट्स में नेशनल आइडेंटिटी कार्ड में और पासपोर्ट वगैरह में जो आपके है परमानेंट एड्रेस है आप वो लिखें यहाँ पे। पूरे डिटेल आप सही तरह चूज़ करें। होम एड्रेस, ज़िप कोड यानी पोस्ट कोड या ज़िप कोड जो भी है वो लिखें। मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर है या फ़ोन नंबर है घर में, या आपके जो नंबर है मोबाइल वही आप लिख दें। क्यों ये एड्रेस इसलिए पूछ रहे हैं, अगर आपकी एडमिशन हो जाएगी तो ये डॉक्यूमेंट्स कौन सी एड्रेस पे भेज दें। अगर आपका होम एड्रेस और करंट एड्रेस आप करंटली जहाँ पे रह रहे हैं वो दोनों सेम है तो आप ऊपर टिक कर दें। टिक करेंगे तो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये यहाँ पे ये है कि आपके एडमिशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह किसको भेजें, कौन सी एड्रेस पे भेजें, कौन रिसीव करेगा, तो उसकी आपको डिटेल देनी है। अगर सेम एड्रेस है तो टिक कर दें। अगर करंट होम एड्रेस के मुताबिक सेम है तो वो टिक करें। अगर करंट एड्रेस के मुताबिक है तो वहाँ रिसीव करना चाहते हैं तो ओके करें। अगर आपका दोस्त वगैरह कोई लेना चाहता है तो वो अलग थर्ड ऑप्शन चूज़ करें। यहाँ पे डिटेल्स है कि आपकी ऑलरेडी पासपोर्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो नो टिक करें, अगर है तो वो आप पासपोर्ट नंबर लिखें, उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह ये सारे लिखें। पासपोर्ट में देखें एक्सपायरी डेट क्या है वो आप चूज़ करें। ईयर्स, मंथ, डेज वही सेम चूज़ करें। अगर आपको ये सेकंड पासपोर्ट है, एक्सपायर हो गया तो वो आप उसकी डिटेल डालें। आप चाइना की कौन सी एम्बेसी में आप काम करना चाहते हैं, यानी आप अपनी कंट्री चूज़ करें। उसमें जो भी एम्बेसी हैं, 2 3 4 एम्बेसी हैं, कंसोलेट हैं, वो उस हिसाब से वो चूज़ करेंगे कौन सी सिटी वाली को आप जाना चाहते हैं वीज़ा प्रोसेस के लिए। यहाँ पे ये डिटेल्स पूछ रहे हैं कि आपने पहले चाइना में स्टडी वगैरह की है, पहले विज़िट वगैरह की है, जो भी की है या नहीं की। अगर की है तो उसकी डिटेल दें, यस कर दें, नो कर दें, जो भी है, ठीक है। अगर आपने विज़िट किया है तो उसकी डिटेल्स दें, अगर नहीं है तो नो चूज़ करें। यहाँ डिटेल पूछ रहे हैं फाइनेंशियल स्पॉन्सर की, कि आपको कौन फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे ऐड को क्लिक करें। ऐड को क्लिक करने के बाद आप डिटेल दें। अगर CSC स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो CSC स्कॉलरशिप की डिटेल्स दें। तो उसकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह आपको सिस्टम से, गूगल से, उनकी वेबसाइट से मिल जाएंगे। मैंने खुद 2018 में ना यहाँ पे CSC स्कॉलरशिप ही लिखा है, उसकी डिटेल लिखी है मैंने। अगर वो है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अदर लिख दें, उसमें लिख दें चाइनीज़ ऑर्गेनाइजेशंस जो भी है। अगर आप सेल्फ फाइनेंस में अप्लाई करना चाहते हैं, फादर की डिटेल दें, या जो अगर किसी और कंट्री से, किसी और कंट्री की स्कॉलरशिप है या किसी और कोई और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आ रहे हैं तो आप उसकी डिटेल्स दें। अदरवाइज़ आप यहाँ पे अगर CSC स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो CSC स्कॉलरशिप की डिटेल दें। तो यहाँ पे फादर के हिसाब से अगर डिटेल देना चाहते हैं तो उसकी ऑक्यूपेशन वगैरह, मोबाइल नंबर जो भी है, इंडस्ट्री टाइप है या क्या है, कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं, फील्ड में टीचर है, डॉक्टर है, जो भी है वो उसकी ईमेल आईडी लिखते हैं। कि अगर ईमेल आईडी उसके पास नहीं है तो आप कोई अपनी दूसरी ईमेल आईडी भी लगा दें। उसके मोबाइल नंबर के बाद ये आता है सेव का ऑप्शन दबा दें। ये सारे डिटेल्स सारे जो हैं वो आपको लाजमी पुट करने हैं, लाजमी ये डिटेल्स आपको देने हैं। उसके बाद है गारंटी इन्फॉर्मेशन, आपके गारंटियर कौन है उसकी डिटेल आप दें। फादर के, ब्रदर के, मदर के, जो भी है आप उसकी दे दें, उसकी डिटेल दे दें, आप कोई इशू नहीं है। बिल्कुल एक्यूरेट डेटा दें
ताकि सिलेक्शन के बाद कोई इशू ना हो वहाँ वीज़ा के लिए, और रजिस्ट्रेशन के टाइम भी कोई इशू ना हो। अगर ये क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे वीज़ा में तो आप वही एक्यूरेट डिटेल दें जो बाद में वो आप बता भी सकें, आपको याद भी हो। उसके बाद नेक्स्ट में है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप अपने पेरेंट्स का भी दे सकते हैं, या चाइना में जो आपके दोस्त हैं, कोई भी जानने वाला है, दोस्त है, या कोई भी सीनियर है जो आपके सिटी से है, आपके प्रोविंस से है, उनसे आप डिटेल पूछ के आप दे दें कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ये किससे करें। अगर नहीं है, कोई भी जानने वाला नहीं है, चाइना में कोई भी दोस्त नहीं है, तो आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स के, अपने ब्रदर जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो, जब समझ सके, या दोस्त फ्रेंड्स जो कुछ अगर अल्लाह खैर करे किसी इमरजेंसी हो, वो आप उनको कॉल करें तो वो कॉल उठाए भी सही, इतना एक्टिव हो, इतना मतलब लेज़ी वगैरह इस लापरवाह नहीं हो कि कल को अगर अल्लाह खैर करे ऐसी इशू हो तो वो उठा सके आपके कॉल। फ़ॉरेन कॉल कोड से कॉल आएंगे तो उसको लाजमी उठाना है, लाजमी रिसीव करें। ये एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। अब है एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था शुरू में कि मैंने इकोलॉजी चूज़ किया है तो उसकी डिटेल आ गई, यानी ये स्टडी प्लान वाली डिटेल है। यहाँ पे क्या 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 चूज़ करना है, सब्जेक्ट वाइज वगैरह, ये सारे कौन सी ईयर से स्टार्ट है, कौन सी ईयर पे एंड है, ये ऑटो है, ये सिस्टम ऑटो उठाएगा, आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सब लाजमी नहीं है। कोर्स वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है। रेफरेंस टाइप क्या है, पर्सनल है, एजेंट है, सेल्फ रिकमेंडेशन है, या किसी कॉलेज वगैरह से रिकमेंड किए हुए हैं। अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो आप सेल्फ कर दें या पर्सनल कर दें। अगर किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आप एजेंट को चूज़ कर दें। मेरे ख्याल से आप एजेंट से अप्लाई नहीं करें तो, क्योंकि एजेंट वाला ये ऑप्शन है नहीं, ये सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए है, तो आप वो ये ना करें तो बेहतर है। सही है। अगर आप स्कॉलरशिप में फ़ेल हो गए तो आप ये सेल्फ फाइनेंस में पढ़ना चाहते हैं या नहीं, और रीज़न क्या है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, रीज़न क्या है, तो ये डिटेल आप यहाँ पे लिखें कि क्या क्यों आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं। वैलिड रीज़न लिखें, ये नहीं लिखें कि मैं गरीब हूँ ये वगैरह वगैरह, मेरे पे रहम खाएँ और मेरे पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए वगैरह के लिए, ये नहीं लिखें। कोई प्रोफेशनल वैलिड लिखें रीज़न, ताकि उनको अच्छा लगे। वो ऐसे नहीं कि किसी पे रहम करके ये स्कॉलरशिप दिया जाए, इस तरह नहीं है। यहाँ पे एबिलिटीज़ वाले, स्किल्स वाले और मेहनती जो हार्ड वर्कर्स स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल लोग चाहिए, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे रीज़न लिखें। लैंग्वेज प्रोफिशेंसी क्या है आपके, चाइनीज़ का एक्सीलेंट या इंग्लिश वगैरह जो भी गुड है वो लिख दें। चाइनीज़ आपके पुअर है तो पुअर लिख दें। अगर नहीं पढ़ी, कहीं भी नहीं पढ़ी तो नन लिख दें आप। जो भी डिटेल्स आइलेट्स वगैरह की अगर आपने की है, एचएस के लेवल वगैरह किए आपने, जो भी लैंग्वेज कोर्स आपने किए हैं वो चूज़ करके इसमें लिख दें। इंग्लिश का के और चाइनीज़ के, बाकी लैंग्वेज के तो ये नहीं पूछते। आइलेट्स किया हुआ है क्या, ड्यूलोगो वगैरह किया हुआ है तो वो लिखे। अगर वो नहीं है, अपने प्रीवियस एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपने ली है तो वो लिख दें इसमें अदर वाले ऑप्शन में। सही है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मैंने अपने यूनिवर्सिटी से ही लिया है। डिग्री प्रोग्राम अपने बैचलर की हुई है या मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स की डिटेल दें। अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर और मास्टर दोनों की डिटेल्स दें। यहाँ पे नेम ऑफ हायर एजुकेशन स्कूल, कहाँ से पढ़े आपने, यूनिवर्सिटी का डिटेल दें। नेम वगैरह, कंट्री, एजुकेशन, डिग्री, डिप्लोमा, ये सारे सही तरह चूज़ करें। यूनिवर्सिटी नेम, डिप्लोमा या डिग्री नेम जो भी है, और मार्क एवरेज वगैरह के हिसाब से सारी डिटेल सही दें। यहाँ पे है परसेंटेज के हवाले से तो वह परसेंटेज लिख दें, और क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑर्डर पे ये फिल कर। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो मास्टर, बैचलर, इंटरमीडिएट, मैट्रिकुलेशन, इन सब की डिटेल्स दें। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर, इंटरमीडिएट वगैरह सबकी डिटेल दें।
उसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो आप लिखें, नहीं है तो नो को चूज़ कर दें। पहले चाइना में गए हो, काम स्टडी के हवाले से गए हो, वर्क के हवाले से, टूर के हवाले से, वो सारी डिटेल आप दें। फैमिली मेम्बर्स की आपको डिटेल दें। यहाँ पे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें से अगर ज़्यादा हैं तो दो तीन का ही दे दें, अगर नहीं है तो उस हिसाब से फादर और मदर, ब्रदर, सिस्टर जो भी हैं उन सब की डिटेल्स दें। डिटेल देने के बाद सेव नेक्स्ट को क्लिक करें। सेव नेक्स्ट के बाद अब ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे हमें अपलोड करने हैं। यहाँ पे फॉर्मेट बता रहे हैं कि कौन सी फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है, जो 5 MB से ज़्यादा ना हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए आपके। अदर डॉक्यूमेंट्स सबसे ऊपर है अदर, जैसे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जैसे कि वर्कशॉप की सर्टिफिकेट है, आपकी CV है, CV के दो अलग से ऑप्शन है। ये रिसर्च पेपर के आर्टिकल्स वगैरह जो भी हैं, रिकमेंडेशन लेटर के तो अलग से ऑप्शन है। ये सारे वो सारे आप क्या करेंगे, मर्ज करके एक फ़ाइल बनाएं और वो फ़ाइल 5 MB से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो पर्सनल CV वगैरह जो है वो भी आप अपलोड करें। मेडिकल रिपोर्ट और टेस्ट जो आप मेडिकल करवाएंगे वो सारे मर्ज करके इसी जगह अपलोड कर दें। अगर आपके पास मेडिकल फॉर्म नहीं है तो यहाँ पे दिए हुए है डाउनलोड का ऑप्शन, फाइल दिए हुए वो आप डाउनलोड करें। रेफरेंसेस यानी रिकमेंडेशन लेटर्स, जिस प्रोफेसर से आपने रिकमेंडेशन लेटर लिए, एक्सेप्टेंस लेटर अलग चीज़ है, रिकमेंडेशन लेटर अलग चीज़ है। वो लिखे हैं सर्टिफिकेट ऑफ नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, स्टडी प्लान और रेफरेंसेस, अवार्ड सर्टिफिकेट, ये सारे आपको देने। लैंग्वेज सर्टिफिकेट, चाइनीज़ है तो चाइनीज़, अगर इंग्लिश प्रोफिशेंसी है तो वो भी अपलोड कर दें। अब प्रीवियसली जिस यूनिवर्सिटी से लिया वो भी कर दें। वैलिड पासपोर्ट हो, पासपोर्ट तो है होना चाहिए आपके पास। डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो मार्कशीट नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर की कर दें। और डिग्री की जगह आप डिग्री है तो ठीक है, नहीं है तो होप सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो आप अपलोड करें। या प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह जो भी हैं इस तरह के सारे वो अपलोड करें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे तो उसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। वीडियो ऑफ अ सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें जो 5 MB से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो वो MP4 में हो या जिस भी फॉर्मेट में हो, ऊपर फॉर्मेट दिए हुए हैं उसी फॉर्मेट में आप वीडियो रिकॉर्ड करें सेल्फ इंट्रोडक्शन की, वो अपलोड करें। ये सारे ऑप्शन आपको नो ही करने हैं, क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि आप पहले अरेस्ट वगैरह हुए हो या इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ चल रहा है या नहीं वगैरह। ये ओरिजिन ऑफ द कंट्री, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछ रहे हैं वो ये वाली मैंडेटरी नहीं है, मतलब मीन्स लाजमी नहीं है। अगर आप नहीं दें तो कोई इशू नहीं है। ये नेक्स्ट वगैरह करके आप फिर सबमिट कर सकते हैं। ये सारे डिटेल्स आपसे देखें, चेक करें। अगर CSE में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे CSE का नंबर, सीरीज़ नंबर आप लाजमी दें। वो CSE वाले फार्म फिल करते हैं ना, तो डाउनलोड करने के बाद हर पेज के एंड पे होता है CSE सीरियल नंबर, तो वो सीरियल नंबर निकाल के इसमें यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लगा दें, सही है। तो वो कॉपी पेस्ट लगा दें यहाँ पे। और हॉबीज़ क्या है आपकी, तो वो हॉबीज़ आपको लिखने हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट कर दें। ये सारी डिटेल्स आप फिल करके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट में आपका रिव्यू ऑप्शन एंड अप्लाई का ये है सर। फिल्म जो भी आपने फॉर्म फिल करेंगे उसकी आप चेक कर सकते हैं एक बार कि मैंने सही फिल किया है नहीं किया, उसके बाद ही आप सब सबमिट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।